नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में घना कोहरा, हिसार में ट्रेनें प्रभावित, सोनीपत में हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए, तापमान में गिरावट। हिसार में लगातार तीसरे दिन घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है। कोहरे के कारण रात से ही दृश्यता में कमी आ गई थी और सुबह के समय ये दृश्यता केवल 30 मीटर तक सीमित रह गई। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम में इस बदलाव के चलते तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। कोहरे का असर सुबह और रात के समय अधिक दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी इस तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है और तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। कोहरे के कारण सड़कों पर भी वाहन चालकों को कठिनाई हो रही है, जिससे प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने को लेकर अड़ी हरियाणा सरकार, पंजाब का विरोध, पीएम मोदी से दखल की मांग। चंडीगढ़ प्रशासन के एक फैसले के चलते पंजाब हरियाणा में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल हरियाणा सरकार को विधानसभा भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन 10 एकड़ भूमि देने का फैसला लिया है। इसी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन दोनों ही इसे अपना बताते हैं और इसे अपने राज्य को सौंपने की मांग करते हैं। हरियाणा में 48,543 परीक्षार्थी देंगे NMMSS एग्जाम। 167 परीक्षा केंद्र बनाए, एक कमरे में बैठेंगे 24 स्टूडेंट्स। पेपर लीक पर होगी मान्यता रद्द। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 17 नवंबर को होने वाली नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश भर में 48,543 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। इसके लिए जिला मुख्यालय पर ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर एक कमरे में अधिकतम 24 परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा रविवार को होगी। इसमें 19,125 छात्र और 29,415 छात्राएं भाग लेंगी। इसके अलावा 3 ट्रांसजेंडर भी परीक्षा देंगे। प्रदेश भर में कुल 167 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। पुराने शहर में बूंद बूंद को तरसे लोग, 100 घंटे से पानी की आपूर्ति ठप, मचा हाहाकार। साफ पीने का पानी तो मिल नहीं रहा है, शौचालय के लिए पानी कहां से लाए। घर में लोग शौचालय जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। यही नजारा पुराने शहर की ऊंची बसावट पर बसे मोहल्लों में देखने को मिला। इन मोहल्लों में सबसे ज्यादा बुरी हालत बुजुर्गों व छोटे बच्चों को हो रही है, जिसमें गली में निकली महिलाएं पुरुष आपस में घर में पीने के कारण हो रही समस्या को बता रहे हैं। कई महिलाएं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व जन नेताओं को कोसते दिखी। इनका ही नहीं, हमारा भी हक है। चंडीगढ़ में नई विधानसभा के लिए जमीन मिलने पर हरियाणा पंजाब के बीच रार। केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन की स्वीकृति मिलने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब भाजपा समेत वहां के सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का ही हक नहीं है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, इसलिए पंजाब के राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अजब गजब कोहरे ने बारात का रास्ता रोका। हरियाणा रोडवेज बस में सवार हो दूल्हा बारातियों सहित कैथल से जींद पहुंचा। पिछले 2 दिनों से धुंध के साथ स्मॉग होने के कारण लगातार दृश्यता कम हो रही है। ऐसे में धुंध और स्मॉग ने कैथल के तितरम मोड़ पर बारात का रास्ता रोक लिया। ऐसे में रोडवेज बस बारात का सहारा बनी और दूल्हा सहित 9 बाराती रोडवेज बस में बैठकर जींद पहुंचे। ये घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। इस घटना में बस में बैठे दूल्हे व बारातियों का फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल कैथल निवासी आदित्य बारात लेकर जींद के सफीदो रोड पर एक होटल में जाना था। रात का कार्यक्रम था। बारात कैथल से चली, लेकिन धुंध में दृश्यता 10 मीटर से भी कम थी, इसलिए गाड़ियां आगे नहीं चल पाई। तेतरा मोड़ के पास सड़क के एक तरफ सभी गाड़ियां खड़ी हो गई। बाराती गाड़ियों से उतरकर
खड़े हुए थे। तभी चंडीगढ़ से जींद की तरफ आ रही रोडवेज बस आती दिखाई दी। इसमें चालक सुरेंद्र सिंह और परिचालक संदीप बरंगा थे। उन्होंने बस को रोक दिया। यमुनानगर के कपाल मोचन में गुरु नानक देव ने दिया संगत को उपदेश। आज होगा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। 15 नवंबर को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु नानक देव जी ने अपने चरणों से यमुनानगर की धरती को भी पवित्र किया था। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कपाल मोचन में गुरु नानक देव जी ने संगत को एकता, भाईचारे व जरूरतमंदों की सेवा व मदद का उपदेश दिया था। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जब कपाल मोचन में आए थे तो उन्होंने संगत को हुक्म दिया था कि हर साल कपाल मोचन में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। टीबी मरीजों को अब मिलेगी 1000 की आर्थिक मदद। केंद्र का 2025 तक टीबी मुक्त का लक्ष्य। जिले में टीबी के बैक्टीरिया का फेफड़ों पर प्रहार जारी है। इस बात की तस्दीक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े करते हैं। पिछले साल के मुताबिक इस साल 1161 मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल 7090 रोगी मिले थे, जबकि इस बार 11 महीनों में 8251 टीबी रोगियों की पहचान हो चुकी है। इसमें नवंबर महीने में अब तक खोजे गए 225 टीबी रोगियों को अनुदान के रूप में 500 रुपए की जगह 1000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने रोगियों के डाइट अनुदान को दोगुना कर दिया है। केंद्र सरकार का देश को 2025 तक टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य है। क्षय विभाग की ओर से स्क्रीनिंग व जागरूकता अभियान जारी है। टेबल टेनिस में एशिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना हरियाणा का लक्ष्य। कभी पिता ने किया था मारने का प्रयास। फरीदाबाद की अमौलिक हाइट सोसाइटी में रहने वाली लक्ष्य की मां निशा गुप्ता ने बताया कि जन्म के 1 साल बाद हमें हमारे बेटे की दिव्यांगता का पता चला। इस दौरान उससे चलने फिरने में असमर्थता महसूस हुई तो डॉक्टरों से दिखाया गया, लेकिन उपचार से कोई लाभ नहीं मिला। दिव्यांग होने के चलते कई स्कूलों ने लक्ष्य को एडमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एमवीएन स्कूल प्रबंधन ने उसे एडमिशन दिया और आज वो कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में बुलडोजर एक्शन जारी। 1 दर्जन फार्म हाउस, पक्के मकान और स्विमिंग पूल जमींदोज। नई सरकार का असर दिखने लगा है। महीनों की चुप्पी के बाद परिषद एक्शन में दिखा है। पहली बार 22 एकड़ में विकसित 12 अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए। अरावली पहाड़ी में रायसीना से लगती पहाड़ी अवैध निर्माण को परिषद के पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। 3 घंटे की चली तोड़फोड़ कार्यवाही में लगभग 12 अवैध निर्माण की 4 दीवारी, पक्के मकान और स्विमिंग पूल को तोड़ा गया है। विशेष नाकाबंदी में 619 वाहनों की हुई जांच। 131 के चालान का 3.31 लाख का लगाया जुर्माना। रेवाड़ी में पुलिस प्रशासन की ओर से जिले में बुधवार को विशेष नाकाबंदी का संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 619 वाहनों की जांच की गई और 131 वाहनों के चालान कर 3.31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नाकों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे। जांच के दौरान पुलिस ने 9 वाहनों को जब्त भी किया। 3 बुलेट पटाखा मोटरसाइकिल, 3 ब्लैक फिल्म वाहन, 9 बिना हेलमेट, 6 बिना सीट बेल्ट एवं रॉन्ग पार्किंग में 11 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर 3,31,000 रुपए का जुर्माना किया गया। ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर ठगी के 2 आरोपी पुलिस रिमांड पर की थी 11.66 लाख की ठगी। रेवाड़ी में ऑनलाइन ट्रेंडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर महिला से 11.66 लाख रुपए ठगने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुजरात के सूरत के नंदनी टावर निवासी नरेश जसानी व गुजरात के जूनागढ़ के न्यू दौलतपुरा किरीट नगर निवासी गुश्मा अल्ताफ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में है। डिजिटल अरेस्ट मामला। यूके और चाइना से जुड़े ठगों के तार हरियाणा पुलिस के लिए आगे की कड़ियां जोड़ना बना चुनौती। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के गिरोह चलाने वाले ये सरगना इंग्लैंड और चीन में बैठे हैं। गिरोह के सरगना और चीन और यूके की आईपी ठगों को उपलब्ध करवा रही हैं। गिरोह के शातिर देश में ही बैठकर चीन व यूके की आईपी फोन का लोगों से ठगी कर रही हैं। ऐसे गिरोह के सदस्य टेलीग्राम, स्काइप और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट विदेश से कॉल कर लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई हड़प रही है। ठगी कई करोड़ रुपए की राशि क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर व अन्य माध्यमों के जरिए विदेश भेजा जा रहा है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।